Hello students, today we are going to discuss about transitive verbs and intransitive verbs. ये दोनों वर्ब मेन वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं, मतलब मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो हम सबसे पहले समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ये क्या होती हैं? The verbs having an object to complete their sense are called transitive verbs. Means ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें एक सेंटेंस में अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, या यूं कहें कि एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. और भी ज्यादा इजी वे में अगर आप समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वह होती है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जो ऐसे सेंटेंस में यूज होती है जिनमें हमें व्हाट और हुम के आंसर मिलते हैं. ओके, तो हम समझेंगे एग्जाम्पल से. लुक एट दिस एग्जाम्पल. अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट. एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. ओके, इसमें अ बॉय है सब्जेक्ट, फ्लाइंग है वर्ब और अ काइट है ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ये क्या हो जाएगी? ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. अभी ये पहचानने के लिए मैंने अभी एक चीज आपको बताई थी कि हम वाक्य में क्या या किसको लगा के अगर क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वह उसका ऑब्जेक्ट होता है. ओके, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है. तो हम इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं. अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट. एक लड़का एक पतंग उड़ा रहा है. एक लड़का क्या उड़ा रहा है? आंसर हमें मिल गया अ काइट. अ काइट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. द चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर्स. बच्चे फूल तोड़ते हैं. द चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, प्लग है वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्या तोड़ते हैं? फ्लावर तोड़ते हैं. क्या लगा के क्वेश्चन करने के बाद हमारा आंसर हमें मिल रहा है, तो मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा. द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क. बिल्ली दूध पी रही है. बिल्ली क्या पी रही है? मिल्क. क्या लगाने के बाद हमें आंसर मिल रहा है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, जो ड्रिंकिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और मैंने अभी आपको डेफिनेशन में समझाया था कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो वह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा. अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. नेक्स्ट हम समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिन्हें एक सेंटेंस में अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वह होती है इंट्रांजिटिव वर्ब. तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. द बेबी इज क्राइंग. बच्चा रो रहा है. क्राइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली. बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे घूम रहा है, टहल रहा है. तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है? नहीं, स्लोली ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में अगर हम क्या या किसको लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलता है. बूढ़ा व्यक्ति क्या टहल रहा है? कोई आंसर नहीं आएगा. बूढ़ा व्यक्ति किसको टहल रहा है? तब भी कोई आंसर नहीं आएगा. अगर क्या या किसको लगाने के बाद हमें कोई आंसर नहीं मिलता है तो मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, और जिन वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता वर्ब के बाद वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, तो इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगी. आई सिट इन द क्लास इन फर्स्ट रो. मैं कक्षा में पहली
रो में बैठती हूँ। आई सिट, सिट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज लाफ्ड, लाफ्ड इसमें एक वर्ब है और द बॉयज इसमें सब्जेक्ट है। द बॉयज सब्जेक्ट है और लाफ्ड वर्ब है। वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। थैंक यू।